जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि टेराटोस्पर्मिया क्या होता है, टेराटोस्पर्मिया होने का कारण क्या होता है और ये किसको होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होता किसको है। तो समझिए ये किसको होता है बाबू, तो हम लोगों को, यानी किसको होता है, तो पुरुष को होता है। कहाँ होता है समझिए, देखिए है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। लेकिन जब स्पर्म यानी शुक्राणु में दिक्कत हो जाता है पुरुष के अंदर, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेराटोस्पर्मिया। अभी कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, ये एक ऐसा स्थिति है पुरुष के शुक्राणु असामान्य आकार के क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब कितना ज़्यादा हो जाते हैं, देखिए 96%। जब पुरुष के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनमें जब 96% शुक्राणु खराब हो जाते हैं ना, तब आदमी को कौन सा बीमारी हो जाता है, तो टेराटोस्पर्मिया होता है। समझिए अब मान लीजिए क्या है बाबू, हई मुंह हो गया और हई पूंछ हो गया, हई खाली पूंछ हो गया, हई मुंह हो गया। तो इस तरह से आप करके देखिएगा ना, तो पूरा कितना सही होना चाहिए, तो 90% से भी ज़्यादा अगर स्पर्म आपका सही होता है तब बहुत जल्दी से बच्चा पैदा कर लेते हैं। लेकिन जब 96% शुक्राणु आपके खराब रहेगा तो घंटा बच्चा कैसे पैदा करिएगा, तो नहीं कर पाइएगा। तो देखिए जब पुरुष के अंदर 96% जो शुक्राणु होते हैं वो सही से नहीं होते हैं, कोनो को हथवा रहेगा, कोनो को पूंछिया रहेगा, तो कोनो को मुँहवा खाली रहेगा। तो इस तरह से देखिएगा, है गोल होना चाहिए, इसमें पूंछ होना चाहिए, कोनो गोल का रही, कोनो पूंछिया रही, कोनो गोल का रही, कोनो पूंछिया रही। तो इस तरह से जब स्पर्म में क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, जब 96% खराब हो जाते हैं तब उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, तो टेराटोस्पर्मिया बोलते हैं। समझ आ गया। अब हम ही समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बाबू, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है हल्का टेराटोस्पर्मिया। देखिए जब 10% से लेकर 14% शुक्राणु क्या होते हैं, सामान्य यानी अच्छे होते हैं। देखिए अच्छे होते हैं। तो देखिए अब आपको टेराटोस्पर्मिया नाम का अगर बीमारी हो जाएगा ना, तो देखिए अगर हल्का रहेगा तो 10 से लेकर 14% क्या होते हैं आपके शुक्राणु अच्छे होते हैं। लेकिन दूसरा देखिए मध्य वाला, यानी देखिए जब मध्य वाला टेराटोस्पर्मिया हो जाएगा, इसमें कितना अच्छा रहेगा, तो 5% से लेके 9% क्या हो गया भैया, सामान्य क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अब देखिए जब बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए जब गंभीर हो जाएगा ना तो 5% क्या होते हैं, शुक्राणु अच्छे होते हैं। अब एक चीज़ बताइए, ये 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी में क्या भैया, तो 10 से लेकर 14% टाइप के शुक्राणु क्या होते हैं, हम मान लीजिए सही रहते हैं। समझिए अब हम मान लीजिए 100% में से भैया मान लीजिए 90% अच्छे होने चाहिए। समझिए कि 90% अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये 90% में जब आपको कोई बीमारी हो जाएगा ना, तो 10 से लेके 14% शुक्राणु अच्छे रहेंगे। अब जब मध्य वाला दूसरा में आइएगा तो 5 से लेके 90% सही रहेगा। अब जब बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा तो इनमें से खाली 5% अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। 85% क्या होगा भैया, खराब हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, 90% में से अगर 5% सही है, 85% खराब है, तो घंटा ये जनता चेयरेगा, बच्चा नहीं पैदा हो सकते। समझ में गया। तो ये जो बीमारी होता है ये 3 कैटेगरी में होता है। पहला हल्का वाला, दूसरा उससे गंभीर, तीसरा ओह से गंभीर। समझ में गया। तो इस तरह से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। समझ में आ गया। देखिए जब 90% आपका स्पर्म सही है तो भैया आप भी ठीक हैं और बच्चा भी आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोनो कमी से बीमारी पकड़ लिया ससुरा, तो 10%, 5% सही रहेगा, तो बेचारा कितना सही रहेगा, 1000 जाएगा उनमें 10 मिला सही रहेगा और सब खराब रहेगा, तो बेचारा कमजोरा के दब जाएगा। समझ में क्या। तो इस कैटेगरी में क्या होते हैं, जब बीमारी होता है तो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आपका स्पर्म खराब हो जाता है। अब हम ये समझते हैं शुक्राणु कैसे होने चाहिए। देखिए होता क्या है, शुक्राणु कैसे होने चाहिए। देखिए अंडाकार होना चाहिए। समझिए क्या है बाबू, ऐसे अंडाकार होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, देखिए पूंछ होना चाहिए, एवं ऐसे पूंछ होना चाहिए। देखिए इस तरह से अंडाकार भी होना चाहिए और पूंछ भी होना चाहिए। इस तरह से आपका स्पर्म होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, तो मुँहवा रहेगा तो पूंछिया नहीं रहेगा, पूंछिया रहेगा तो मुँहवा नहीं रहेगा। समझ में आएगा। तो किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से आपका स्पर्म होना चाहिए। देखिए शुक्राणु का आकार कितना होना चाहिए, ये पूरा का आकार कितना होना चाहिए। देखिए 5 माइक्रोन। माइक्रोन बड़ा छोटा इकाई होता है, हम देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम शुक्राणु को नहीं देख पाते हैं। तो देखिए 5 माइक्रोन का क्या होना चाहिए, इसका आकार होना चाहिए।
लंबाई कितना होना चाहिए, देखिए 50 माइक्रोन। अगर पूरा पूछता है कि पूरा लंबाई कितना होना चाहिए तो 50 माइक्रोन का हमारा जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उसका लंबाई होना चाहिए। अगर ये सब सही है तब आपका स्पर्म भैया क्या है 90% ठीक है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है। देखिए कारण क्या होता है, अंडकोश में चोट लगने से। अब अंडकोश में चोट कैसे लगेगा, अब मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, फरेमी आप खूब तेज चलाएगा, बच्चा ने उतर गया, अचानक से लगे अरे बाप बाप बड़ा तेज हमको घाव लग गया। अगर ज़्यादा गंभीर चोट लग गया उसकी वजह से हो सकता है। और देखिए क्या होता है, संक्रमण की वजह से किसी भी चीज़ का अगर संक्रमण है आपके अंदर हो जाता है, उससे भी खराब हो सकता है। देखिए शराब पीने से, गांजा पीने से, अब देखिएगा शराब पी के ससुरा खराब कर लेता है। आप कहते हैं तेरी क्या, हमारे तो लड़कों नहीं होता। अरे ससुरा कैसे होगा, जब तुम शराब पी के गांजा पी के खराब कर दे रहे हो तो भैया कैसे लड़के होगा। पहले लोगों को देखिएगा भैया ब्याह शादी हो जाता था तो खाली सुस्ती खाता था। आजकल देखिएगा जैसे ससुरा पैदा होता है आग ढेबरी ले जाता है, शराब पी लेता है, गांजा पी लेता है, गुटखा खा लेता है, तो उसके वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खराब होता है। और देखिए धूम्रपान से भी खराब होते हैं। और गर्म पानी में नहाने से, अगर जो भी लड़का है तो बहुत लोग क्या करते हैं गर्म पानी में नहलाते हैं, ठंडी आ गया ठंडी आ गया, हमारा बबुआ गर्मी से नहाएगा, अरे घंटा नहाएगा, अब बहुत ज़्यादा गर्म पानी में और उसको नहलाते हैं अपने बच्चे को, उसके वजह से क्या हो सकता है, ये बीमारी हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं भैया। अंडकोश में चोट लगने से, संक्रमण की वजह से, शराब गांजा धूम्रपान और बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहाने से भी क्या हो सकता है, इस सब में खराबी हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो एक बात समझिए, देखिए शराब धूम्रपान गांजा से, अगर आपको शराब पीने से, धूम्रपान करने से, गांजा से अगर ये बीमारी होता है ना, तो देखिए आप अपने जीवन शैली में क्या कर सकते हैं, बदलाव। ये सब छोड़ दीजिए ससुरा, क्या फ़ायदा है, जो ना आपका बच्चा नहीं पैदा करवा सकता उसको पीने से क्या फ़ायदा है। तो ये सब क्या करिए, आप छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते हैं, अगर इसके वजह से आपको ये बीमारी हो गया है, ये सब अगर छोड़ते हैं तो आप खुद इलाज इसका क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग भैया कैंसर की भी वजह से हो सकता है, तो आप डॉक्टर से भी दवा करा के अगर चाहते हैं तो ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके ठीक हो सकते हैं। समझ में गया। लेकिन अगर इन सब का सेवन करने से अगर आपको होता है तो जीवन शैली में आप बदलाव करिए। अब इस पर आपका मजबूत बनेगा। अब जब मजबूत बनेगा भैया, तो जितना मजबूत बनेगा तो 20% ठीक होगा, 50%, 80%, इस तरह से आपका स्पर्म सही हो जाएगा और आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं होगा तो 96% खराब है। तो जब 96% आपका स्पर्म खराब है, 5% केवल सही है, तो आप बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब आपका स्पर्म 96% खराब हो जाता है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, टेराटोस्पर्मिया बोलते हैं। कि भैया आपका शुक्राणु खराब है, कोनो खथवा है, कोनो पोछिया है, कोनो का मुहवा है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेराटोस्पर्मिया क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनका कारण क्या होता है और इसका इलाज कैसे किया जाएगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।